बिना नॉलेज के अगर इस तरीके की चीजें आप बार बार करोगे तो आपकी स्किन डेफिनेटली डैमेज हो जाएगी। आपको कभी भी किसी और का स्किन रूटीन फॉलो नहीं करना है, आपको अपना स्किन रूटीन जो है वो कस्टमाइज। हर इंसान की स्किन टाइप अलग होती है। यस यस, स्किन टाइप अलग होती है, उनका कंसर्न अलग होता है, डाइट अलग होती है, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, उनके काम अलग होते हैं। तो हर किसी का स्किन, और स्किन एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी का जो एक्सपोज है ना, प्रॉपर्ली एक्सपोज है, तो वो डैमेज ज्यादा जल्दी होगा। इसलिए मॉर्निंग का एक रूटीन हमें बनाना है और नाइट का एक अलग रूटीन हमें बनाना है। इवन मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने 6 सेशन ले लिए, 10 सेशन ले लिए, लेकिन उसके बाद भी उनकी स्किन फेयर नहीं है, क्योंकि मेकअप परमानेंट नहीं है। लेकिन अगर आप स्किन केयर बहुत अच्छा करते हैं, अगर आपका स्किन केयर के प्रोडक्ट आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, या ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं या नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं जिसके आपको साइड इफेक्ट नहीं मिल रहे हैं, आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्किन में वो ग्लो आने वाला है जिसके बाद आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। हेलो दोस्तों, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त डॉक्टर शहजाद एक बार फिर से स्वागत करता हूँ हमारे शो द मिशन सेहत में, एक नई सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। आज हमारा एपिसोड बहुत स्पेशल, बहुत खास है। वो चाहे लड़का हो, लड़की हो, बूढ़ा हो, जवान हो, क्योंकि हर किसी को जरूरत है एक अच्छे लुक की और खुद की पर्सनैलिटी डेवलप करने की। सो इसी तरीके से हम आज कुछ ऐसे मिस को क्लियर करने वाले हैं जो कि अक्सर हमें बेवकूफ बनाया जाता है, या कुछ प्रोडक्ट्स या कुछ केमिकल्स बेचे जाते हैं स्किन वाइटनिंग के नाम पे, स्किन ग्लो के नाम पे, और ऐसे कई मिथ्स है जो हम आज क्लियर करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर निखत का, जो कि कॉस्मेटोलॉजिस्ट है, अपने काफी सालों से प्रैक्टिस कर रही है। आपका स्वागत है मैडम। फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर शहजाद, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म पे आऊं। और आज हम जो बातचीत करने वाले हैं, मुझे लगता है कि आज की हमारी बातचीत पे बहुत लोगों के डाउट्स जो है क्लियर होने वाले हैं, क्योंकि आजकल जो ट्रेंड चल रहा है रिलेटेड टू स्किन और अपने आप को जो इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है वो गलत तरीके से, तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम उसे सही वे में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करें। तो ये एपिसोड शुरू करने से पहले मैं हमारे व्यूअर्स को बता दूं कि ये आज का हमारा एपिसोड बहुत स्पेशल होने वाला है। स्पेशल इसलिए क्योंकि ये एक चैरिटेबल एपिसोड होने वाला है। वैसे तो हमारा पूरा पॉडकास्ट ही उसी बेस पे है, बट स्पेशल इसलिए क्योंकि हमने कुछ प्रोडक्ट्स लाए हैं जो कि मैम के खुद मैन्युफैक्चरर है, या ये मैम खुद ही इसको मैन्युफैक्चर करती है, और इसका कुछ परसेंट, जैसे कि 10% अगर इस कुछ 2 मंथ्स में सेल होता है, इस मंथ से लेके नेक्स्ट मंथ के 31st एंडिंग तक के, तो इसका एक 10% का मार्जिन जो होगा वो हम उन पेशेंट्स में डोनेट करना चाहेंगे जो उसके जरूरतमंद है, चाहे फिर वो मेडिसिन के रूप में हो सकता है या कुछ मेडिकल इक्विपमेंट के रूप में हो सकता है। और इस साथ ही साथ आपके लिए भी गुड न्यूज है कि इसमें 10% का आपको डिस्काउंट भी दिया जाएगा सिर्फ ये 2 मंथ के लिए, जिसमें अगर आप किसी भी टाइप के प्रोडक्ट्स, चाहे वो स्किन से रिलेटेड हो या हेयर से रिलेटेड हो, इसमें आपको 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा, जो कि वो आपके लिए बेनिफिशियल होगा। और ये ऑफर पहली बार है और ये इसी 2 मंथ के लिए, तो प्लीज तुरंत जाइए, हम आपको बायो में लिंक दे देंगे और आप इनके पर्सनल या इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां से भी परचेस कर सकते हो। चलिए आइए हमारा एपिसोड हम कंटिन्यू करते हैं। सो निखत मैडम, पहले तो जानते हैं हम कि आपका एजुकेशन क्या हुआ है और आप इस फील्ड में क्यों आए और कब से आए। जी, ये सवाल बहुत अच्छा है, क्योंकि जैसे कि आपको पता ही है कि मैं सोशल मीडिया पे काफी एक्टिव रहती हूँ काफी टाइम से। जी, तो स्पेशली जो है मेरी गायनिक प्रैक्टिस है, तो जो मेरे व्यूवर्स है, जो जिन्हें मेरी वीडियोस देखकर रिलेटेड टू गायनिक एंड ऑब्स्टेटिक में जिन्हें फायदा होता है, जो मेरी वीडियोस से फायदा उठाते हैं, वो कई बार मुझसे मेरी एजुकेशन पूछते हैं। तो आज इसका खुलासा भी हो जाए, तो चलिए मैं आज अपने एजुकेशन के बारे में आप लोगों को बताती हूँ। तो जी हाँ, मैं एक BHMS डॉक्टर हूँ। मैंने BHMS किया है, 2013 में मेरा कंप्लीशन हुआ था, और 2015 से मैं गायनिक प्रैक्टिस में हूँ। मैंने काफी रेप्यूटेड नागपुर के काफी अच्छे डॉक्टर के पास में, जो IVF स्पेशलिस्ट भी है, डॉक्टर शिल्पी सूद, उनके पास में मैंने 8 से 9 साल तक के प्रैक्टिस की है, और उनसे मैंने काफी कुछ सीखा है। और वही प्रैक्टिस मेरी आज भी कंटिन्यू है।
और आज भी मैं एक वेल रेप्यूटेड हॉस्पिटल मैक्स हॉस्पिटल में गायनिक डिपार्टमेंट में ही हूँ और अच्छी मेरी प्रैक्टिस है। और साथ ही मैं अपनी ओपीडी भी रन कर रही हूँ आज 7 ईयर्स से, जिसमें मैं गायनिक और ऑब्स्टेट्रिक पेशेंट पे ही ज्यादा फोकस करती हूँ। तो उसी के साथ मैंने ये सोचा कि मैं कुछ इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस बनाऊं। तो मेरा काफी चैनल माशाल्लाह ग्रो भी हो चुका है और मेरी वीडियोस को लोग देखना पसंद करते हैं यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे भी। उसके बाद मैंने देखा कि मैं प्रैक्टिस में हूँ, तो जैसा कि आजकल पता है बीएचएमएस बीएमएस डॉक्टर के लिए एलोपैथी प्रैक्टिस करना काफी मुश्किल हो गया है। लेकिन हमारे लिए खुशी की बात है कि एक ब्रिज कोर्स आया बीच में, है ना, जिसे हमने कंप्लीट किया। 1 ईयर का हमने वो कोर्स कंप्लीट किया है और हम एलोपैथी प्रैक्टिस कर रहे हैं। लेकिन एलोपैथी प्रैक्टिस करना मीन्स वो लेवल की प्रैक्टिस नहीं है। खैर उसके भी कुछ क्राइटेरिया होते हैं, लिमिटेशंस होती है, उसके क्राइटेरिया होते हैं, उसके हमारे लिमिटेशंस हैं। लेकिन कुछ लोगों को उससे भी काफी प्रॉब्लम्स है। लेकिन अगर हम उस टॉपिक पे भी बात करें तो बहुत बड़ा विवाद हो जाए, तो बेहतर है हम एक स्ट्रीम लाइन चलते हैं। तो हमने ब्रिज कोर्स कंप्लीट किया है ताकि हम जो हमारी लिमिटेड एलोपैथी प्रैक्टिस है वो हम कर सके, और मैं इसी प्रैक्टिस में हूँ। साथ में मैंने ये देखा कि जो हमारे गायनिक पेशेंट है, स्पेशली फीमेल्स की मैं बात करूंगी यहाँ पर, जो फीमेल्स पेशेंट है वो आफ्टर प्रेगनेंसी स्किन प्रॉब्लम के साथ आने लगी, हेयर प्रॉब्लम के साथ आने लगी। पीसीओडी के मेरे काफी पेशेंट्स है। पीसीओडी में भी आपको पता है कि स्किन और हेयर प्रॉब्लम काफी रहते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने कुछ अपने प्रोडक्ट लॉन्च किए, जो मैंने चाहा कि मैं ही उसके ऊपर स्टडी करूं और मैं अपने खुद के प्रोडक्ट बनाऊं, क्योंकि मुझे हमेशा से एक शौक था अपना खुद का एक अलग कुछ ब्रांड कुछ अलग से स्टडीज भी करवाई की जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसके बारे में बताइए जी। तो मैंने ब्रिज कोर्स भी किया है बीएचएमएस के बाद में, और उसके बाद मैंने कॉस्मेटिक फॉर्मुलेशन में भी अपना सर्टिफाइड कोर्स किया है। और मैंने एक नहीं 4 से 5 कोर्सेज किए हैं, जिसमें मैंने अलग अलग फॉर्मुलेशन सीखे हैं, जो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही किए हैं। इसमें मैं सर्टिफाइड हूँ। प्रोडक्ट लॉन्च के बाद प्रोडक्ट लॉन्च करके मुझे 3 साल हो गए हैं और मैं 3 साल से इस प्रैक्टिस में हूँ। साथ ही मैंने जब देखा कि ये स्किन प्रॉब्लम के जो पेशेंट्स है वो मेरे पास बढ़ रहे हैं, तो मैंने साथ में सर्टिफाइड कॉस्मेटोलॉजी कोर्स भी कंप्लीट किया है, जिसमें मैं अपने इन्हीं पेशेंट्स को और भी ज्यादा सर्विसेज दे पा रही हूँ। तो मैं पहले तो ये बता दूं कि आपके कुछ प्रोडक्ट्स हैं जो पर्सनली मैंने भी यूज किए हैं। दैट्स वाई हमने आपको बुलाने की जरूरत महसूस की है, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट्स अभी मार्केट में चलते हैं जो कि कुछ ऐसे पैराबेन मिक्स होता है या कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपकी स्किन को हार्म करते हैं। और जिस टाइप से मेरी भी प्रैक्टिस रही है, काफी मैंने प्रोडक्ट्स अपने पर्सनल लाइफ में भी देखे हैं, तो कुछ ऐसी चीजें होती है जो जस्ट एक बिजनेस मॉडल होता है और पेशेंट्स को गुमराह किया जाता है। तो यही कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करना चाहते हैं लोगों के। तो कुछ आपके प्रोडक्ट्स हैं जो मुझे बहुत अच्छे लगे और कुछ केमिकल फ्री भी है और आपके नेचुरल चीजों से ही आप उसको बनाते हो जी। तो ये क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की, तो दैट्स वाई हमने आपको बुलाया है। तो हम स्टार्ट करते हैं कि एक कॉस्मेटिक जो डॉक्टर होता है, अगर मैं या हमारा कोई व्यूअर्स या कोई एक पेशेंट आपके पास आता है या कॉस्मेटिक डॉक्टर के पास जाता है, उसका बजट क्या एक मेकअप आर्टिस्ट से ज्यादा होता है या इक्वल होता है या बजट फ्रेंडली होता है? देखिए, अगर आप मेकअप आर्टिस्ट की बात करेंगे तो आज का जो ट्रेंड चल रहा है, सिंगल डे का जो एक मेकअप किया जाता है, उसका कॉस्ट आपको पता है? क्या आपको पता है इसका अंदाजा? सुना तो है बहुत, क्योंकि पेशेंट्स ही बताते हैं हमारे और फिर उसके बारे में प्रॉब्लम भी लेते हैं, बट आप बता दीजिए। देखिए, जहां तक मुझे अंदाजा है 30 to 50,000 फॉर 1 डे उनका जो चार्ज होता है। वो भी डिपेंड करता है आप जितने अच्छी जगह जाओगे और महंगा पड़ जाता है। जी जी 15,000 से भी स्टार्ट है, लेकिन मैंने जहां तक देखा है 50,000, 30,000, 25,000 फॉर 1 डे वो चार्ज करते हैं, और वो होता है ओनली फॉर 1 डे, कुछ घंटों के लिए, नॉट फॉर 1 डे। तो ये एक दिन का ग्लो पाके आपको करना क्या है, दूसरे दिन तो मुंह धुलना ही है। और हस्बैंड को गुमराह भी कर रहा है बेचारे के सारे अलमारों में पानी फेर रहा है एक दिन के मेकअप में। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि वो 1 डे के लिए जो आप इतना ज्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, और मेकअप के लिए जो आप बहुत सारी चीजें खरीद के अपनी वैनिटी को भर लेते हो, तो आपके पास में जो है मेकअप प्रोडक्ट से ज्यादा स्किन केयर के प्रोडक्ट होने चाहिए।
क्योंकि मेकअप परमानेंट नहीं है, लेकिन अगर आप स्किन केयर बहुत अच्छा करते हैं, अगर आपका स्किन केयर के प्रोडक्ट आपके पास बहुत अच्छी क्वालिटी के होते हैं, या ऐसे इंग्रेडिएंट होते हैं या नेचुरल इंग्रेडिएंट होते हैं जिसके आपको साइड इफेक्ट नहीं मिल रहे हैं, आपको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो डेफिनेटली आपकी स्किन में वो ग्लो आने वाला है जिसके बाद आपको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लाइट मेकअप करके भी अपने आप को बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैम मैं एक हमेशा से एक चीज को लेके थोड़ा परेशान रहता हूँ जी, और खटकती है मुझे बात कि हम एक दिन के मेकअप के लिए 15,000, 20,000, 50,000 रुपए खर्चा कर सकते हैं, लेकिन जो नेचुरल ब्यूटी आपको मिल सकती है हम उसमें इन्वेस्ट करना नहीं जाते, क्योंकि हमको एक्चुअल रास्ता नहीं पता है। दुनिया में मौत को छोड़ के हर बीमारी का इलाज है, सिर्फ आपको सही डॉक्टर, सही रास्ता पता होना चाहिए। मैं हमारे व्यूअर्स को यही बोलना चाहूंगा तो कि वही सही रास्ता बताने आज हम यहाँ बैठे। बिल्कुल, तो हम यही चाहते हैं कि जो लोगों को गुमराह किया जा रहा है, तो थोड़ा सा इस तरीके से अगर हम करते हैं या एक सही कॉस्मेटोलॉजी के पास जाते हैं, कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो डॉक्टर होते हैं, सो मे बी हमारे लिए सही होगा। सेकंड चीज ये कि कई बार हम पार्लर जाने के बाद में स्किन डैमेज करके आते हैं, जैसे कि आप कुछ फेशियल्स करवा लेते हो, क्योंकि उनको नहीं पता होता है वो किस टाइप की स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, ऑयली स्किन है, कॉम्बिनेशन में स्किन है, और वो सेम प्रोडक्ट्स पार्लर वाले यूज करते हैं, स्किन डैमेज करके फिर हमारे पास आते हैं। तो ऐसे कभी आपने पेशेंट्स देखे हैं? जी बिल्कुल देखे हैं मैंने, क्योंकि जब से मैं अपने प्रोडक्ट की प्रैक्टिस कर रही हूँ, स्किन प्रैक्टिस कर रही हूँ, तब से मेरे पास मल्टीपल टाइप ऑफ स्किन प्रॉब्लम के साथ में पेशेंट्स आ रहे हैं, और उन्हें ट्रीट करने में मुझे मजा भी आ रहा है, क्योंकि मैं उन्हें एक बजट फ्रेंडली और हेल्दी उन्हें ट्रीटमेंट दे पा रही हूँ। तो मैंने ये देखा है कि जैसे पार्लर में उन्हें पता नहीं होता, वो मैनुअल ट्रीटमेंट करते हैं, मैनुअल मसाज देते हैं, और हर स्टेप में उनकी सेम ही मसाज होती है, क्योंकि उसमें भी कुछ स्पेशल टेक्निक्स होती है जो उन्हें यूज करना चाहिए, लेकिन अगर वो टेक्निक प्रॉपर यूज नहीं हुई तो अलग अलग स्किन टाइप में अलग अलग प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। किसी को पिंपल्स आ सकते हैं, किसी की स्किन पे हार्श होने की वजह से स्किन डैमेज हो सकती है। तो कौन से स्किन पे कैसे प्रोडक्ट यूज होने चाहिए उसका नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर सही नॉलेज के साथ में और सही प्रोडक्ट और इंग्रेडिएंट के साथ में अगर आपका ट्रीटमेंट किया गया तो आपकी स्किन को कभी डैमेज नहीं होगा। अक्सर ये उम्मीद चलती है हाइड्रा फेशियल को लेके जी कि पार्लर और एक कॉस्मेटिक डॉक्टर्स को मतलब कंपेयर किया जाता है जी कि वो भी 1000 में करके दे रहे हैं, आप भी करके दे दो। तो इसमें क्या डिफरेंशिएट होता है? एक क्वालिफाइड जो डॉक्टर होता है वो किस टाइप से हाइड्रा फेशियल करता है, पार्लर वाले कैसे करते हैं? देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग, आपने किस लेवल की ट्रेनिंग ली है। ये जो आजकल हाइड्रा फेशियल का जो ट्रेंड चला आ रहा है, जो आपको पार्लर में भी देखने मिलता है, जो आपको एक डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में भी देखने मिलता है, और आपको कॉस्मेटोलॉजिस्ट के पास में भी देखने मिलता है। डिपेंड करता है आपके पास किस क्वालिटी की मशीन है और आपने किस तरह अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट किया है। कौन से प्रोडक्ट कब यूज होने चाहिए, कौन से प्रोडक्ट किस टाइप की स्किन पे यूज होने चाहिए, कब कौन सा प्रोब यूज होना चाहिए, कितना प्रेशर लगाना है, कब वैक्यूम यूज होना चाहिए, ये सारी जो है नॉलेज जो प्रोसीजर कर रहा है वो डॉक्टर या टेक्नीशियन को होना बहुत जरूरी है। आजकल जो डर्मेटोलॉजिस्ट की क्लिनिक में भी जो प्रोसीजर्स हो रहे हैं वो डॉक्टर खुद नहीं करते, उनके पास टेक्नीशियंस होते हैं। यस, तो वो टेक्नीशियन वो प्रोसीजर कर रहे हैं, और देखा जा रहा है कि जो कॉस्मेटोलॉजिस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं वो भी डॉक्टर ही होते हैं, जैसे BHMS, BMS, जिनके लिए फर्दर अपॉर्चुनिटीज अभी बढ़ गई है कॉस्मेटोलॉजी में, तो वो भी ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो हाइड्रा फेशियल जो है एक एडवांस टाइप का फेशियल है जो मशीन बेस्ड है, जिसमें वैक्यूम यूज किया जाता है, प्रोडक्ट्स यूज किए जाते हैं, और ये एडवांस ट्रीटमेंट है जिसमें बहुत अच्छी तरीके से स्किन में सीरम इन्फ्यूज होते हैं, क्रीम इन्फ्यूज होते हैं, जिससे डीप हाइड्रेशन मिलेगा, डीप क्लींजिंग होगी, डीप एक्सट्रैक्शन होगा, तो स्किन में नेचुरल ग्लो आएगा जो कि काफी लॉन्ग लास्टिंग रहता है। फिर हम आते हैं मैम, जो एक ग्लूटाथियोन की मिथ बनी है कि कई बार मेरे पास भी पेशेंट आए हैं कि भाई ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस लगवा दो और मुझे फेयर होना है। तो मुझे तो मतलब मैं इतना एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाता हूँ कभी कभी टाइम के हिसाब से, तो इसमें क्या रियलिटी है, क्या सच में काम करते हैं? जैसे कि आप ही डॉक्टर है, आपको पता होगा कि ग्लूटाथायोन का मेन यूज क्या था पहले? डिटॉक्सिफिकेशन। करेक्ट। किसी लिवर डिसीज के लिए ये जो है ड्रग यूज की जाती है, और आज भी हम देखते हैं कि हमारे कुछ आईसीयू पेशेंट में ग्लूटाथायोन दिया जाता है, एज ए सप्लीमेंट बोल सकते हैं हम। यस। तो ग्लूटाथायोन जो है ये अदर डिसीज के लिए ड्रग है,
जो कि अब यूज किया जा रहा है स्किन व्हाइटनिंग के नाम पे। ग्लूटाथाइन के साथ में और भी कई विटामिन डाले जाते हैं, जैसे विटामिन सी, मल्टीविटामिन डाले जाते हैं, विटामिन B12 डाला जाता है। इसका एक कॉम्बो बना के IV में दिया जाता है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आपका जो रॉ स्किन है वो कैसा है। अगर आप ऑलरेडी दुनिया भर के ट्रीटमेंट लेके हो, आपकी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज है, बहुत ज्यादा टैनिंग है, या फिर आपकी स्किन बहुत ज्यादा रफ हो चुकी है, तो जरूरी नहीं है कि ये ग्लूटाथाइन इंजेक्शन आपको रिजल्ट दे। ये आपको रिजल्ट दे इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आपकी बहुत रॉ स्किन है, आपने पहली बार लिया है, आपका लिवर डिटॉक्सिफाई तो होगा, किसी किसी को रिजल्ट मिलेगा, लेकिन किसी किसी को कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। इवन मैंने ऐसे पेशेंट्स भी देखे हैं जिन्होंने 6 सेशन ले लिए, 10 सेशन ले लिए, लेकिन उसके बाद भी उनकी स्किन फेयर नहीं हुई। तो दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं है कि जो आपको एक इंडियन से अंग्रेज वाली स्किन टोन देगा। फॉरेनर तो कोई नहीं बना सकता। हाँ, कुछ शेड तक के कम हो सकता है। Yes, जैसे 1 शेड से रिजल्ट मिलेगा, 2 शेड कम। किसी किसी को तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिलता। मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे। क्या लेजर ट्रीटमेंट के हम क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? क्या लेजर ट्रीटमेंट हर किसी के लिए फायदेमंद है? लेजर ट्रीटमेंट आजकल देखा जाए तो काफी फायदेमंद है। जैसे कि किस चीज में हम लेजर कर सकते हैं? लेजर ट्रीटमेंट जो है आप पिगमेंटेशन पे कर सकते हो, एक्ने प्रोन स्किन पे कर सकते हो, आप परमानेंट हेयर रिमूवल के लिए कर सकते हो। नॉट रिमूवल, आप ग्रोथ रिडक्शन बोल सकते हो इसको, नॉट रिमूवल। ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी हेयर की, जैसे जितनी फास्ट हो रही थी उतनी फास्ट नहीं होगी, कम हो जाएगी। देन आप टैटू रिमूवल के लिए कर सकते हो, स्कार रिमूवल के लिए कर सकते हो। इस तरीके से आप मल्टीपल प्रॉब्लम्स के लिए, मल्टीपल कंसर्न के लिए आप लेजर ट्रीटमेंट ले सकते हो। ये फायदेमंद तब होगी जब आपका प्रोसीजर करने वाला वेल ट्रेंड होगा, उसे पता होगा कि आपकी स्किन टाइप के लिए कितनी फ्रीक्वेंसी मशीन की चाहिए, किस टाइप की मशीन आपके लिए फायदेमंद है। अगर टेक्नीशियन या आपका डॉक्टर नहीं बोलूंगी मैं, क्योंकि डॉक्टर तो वेल ट्रेंड होते ही है, लेकिन जो आजकल सलून वगैरह में भी ये सारी चीजें हो रही है, उनकी ट्रेनिंग प्रॉपर है या नहीं है, वो आपको जानकारी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर उसकी फ्रीक्वेंसी प्रॉपर नहीं है, क्योंकि मैंने जल्दी एक केस देखा था, टैटू रिमूवल के लिए एक पेशेंट थी, हमारे नागपुर का ही केस है। और जब टैटू रिमूवल वगैरह किया जाता है तो थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट होता है स्किन पे, थोड़ा पेनफुल होता है। तो ये सब प्रोसीजर करने से पहले कुछ नमिंग क्रीम वगैरह लगाई जाती है ताकि वो पेनफुल सेंसेशन थोड़ा कम हो जाए। जब ये नमिंग क्रीम लगाने की वजह से पेन सेंसेशन जब कम हो रहा है, तो वो कितनी फ्रीक्वेंसी में हमारी स्किन डीप जा रहा है और कितना बर्न कर रहा है, वो आपको सेंसेशन कम हो जाएगा। तो आपकी स्किन बर्न भी कर सकती है, स्किन परमानेंट डैमेज भी हो सकती है। तो इस तरीके की कुछ साइड इफेक्ट्स भी है लेजर के, और उसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। किन कंडीशन में लेजर नहीं करना चाहिए? प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मैम, अभी बहुत बड़ा एक मसला है हेयर को लेके, क्योंकि इंसान का 80% लुक जो होता है वो उसके बालों से ही होता है। जी बिल्कुल। तो अब हमारे पास में इस जनरेशन में या इस दौर में कई फैसिलिटीज आ गई है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट जैसे चीज आ गई, बट वो बहुत कॉस्टली हो जाता है। शायद कई लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या हम इसमें हेयर PRP करते हुए चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। हेयर PRP के जो है रिजल्ट काफी लोगों में देखे गए हैं, जो काफी देखा जाए तो काफी सेफ है, क्योंकि उसमें आप ही का ब्लड लिया जा रहा है, सीरम निकाला जा रहा है और आप ही के स्कैल्प में जो है इसको इन्फ्यूज किया जा रहा है। 2 तरीके से किया जाता है, एक तो डायरेक्टली इंजेक्ट किया जाता है इंसुलिन सिरिंज से, और दूसरा माइक्रो निडलिंग भी की जाती है। तो ये सेफ प्रोसीजर है और कई लोगों में रिजल्ट देखने भी मिला है। तो फेस PRP भी काफी चल रहा है, तो इसके क्या बेनिफिट्स है, किन क्राइटेरियाज में करना चाहिए, क्या कंडीशन में हमको करना चाहिए? जी, फेस PRP भी बहुत अच्छे रिजल्ट देते हैं। जैसे हम उसे पिगमेंटेशन में कर सकते हैं, एक्टिव एक्ने पे भी हम कर सकते हैं, ओपन पोर्स के लिए हम कर सकते हैं, और इनमें काफी अच्छे रिजल्ट देखे जा रहे हैं। साइड इफेक्ट की बात करें तो कोई खास साइड इफेक्ट नहीं है। थोड़ा प्रोसीजर जो है वो पेनफुल हो सकता है और 1 डे के लिए, बट वो हम बर्दाश्त कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। शायद लोकल एप्लीकेशंस भी हम यूज कर सकते हैं। नमिंग क्रीम यूज करने के बाद में हम PRP कर सकते हैं। ठीक है। सो हम एक ऐसा रूटीन देखना चाहेंगे जो हम डेली लाइफ में यूज कर सकते हैं। तो आप मुझे ऐसे कुछ तरीके बताइए जो शायद आप भी यूज करते हो आपके पर्सनल के लिए, जी, कि सुबह मॉर्निंग से उठने से लेके नाइट तक कि हम कैसे आपको उसको मैनेज करें और क्या प्रोडक्ट्स हमको यूज करना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि हमारे पास मेकअप से ज्यादा स्किन केयर के हमारे पास प्रोडक्ट होने चाहिए। जैसे कि मेरा जो बेसिक रूल है
स्किन केयर को लेकर, जो मैं हमेशा खुद भी यूज करती हूँ और मैं हमेशा अपने पेशेंट को भी एडवाइस करती हूँ, वो होना चाहिए क्लींजिंग, ट्रीट और प्रोटेक्ट। अगर हमने ये 3 बेसिक रूल फॉलो कर लिए तो आपकी स्किन में आपको नेचुरल ग्लो मिलना ही है और आपकी स्किन बिना ट्रीटमेंट के ही ट्रीट हो जाने वाली है। मतलब कैसे एक्सप्लेन करिए, मतलब इसको कैसे यूज कर सकते हैं? हम इस तरह यूज कर सकते हैं कि मॉर्निंग का एक रूटीन हमें बनाना है और नाइट का एक अलग रूटीन हमें बनाना है। मॉर्निंग रूटीन में हमें करना है क्लींजिंग, जैसा आप एक प्रॉपर एक अच्छा फेस वॉश भी यूज कर सकते हैं। मैं कोई ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रही, आपको जो सूट होता है, आपको ऐसा लगता स्किन है फ्रेंडली सेंसिटिव स्किन के लिए जो भी होता है, जी लाइक जी, अगर आपकी स्किन एक्ने प्रोन है, पिगमेंटेशन है, ऑयली स्किन है, तो उस हिसाब से जो है काफी प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है। आप उस हिसाब से अपना प्रोडक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं या किसी एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले सकते हैं कि आपकी स्किन के लिए क्या बेनिफिट देने वाला है स्किन टाइप के अकॉर्डिंग। आपको कभी भी किसी और का स्किन रूटीन फॉलो नहीं करना है, आपको अपना स्किन रूटीन जो है वो कस्टमाइज, हर इंसान की स्किन टाइप अलग होती है। यस यस, स्किन टाइप अलग होती है, उनका कंसर्न अलग होता है, डाइट अलग होती है, डाइट अलग होती है, उनका लाइफस्टाइल अलग होता है, उनके काम अलग होते हैं। तो हर किसी का स्किन, और स्किन एक ऐसा ऑर्गन है हमारे बॉडी का जो एक्सपोज है ना, प्रॉपरली एक्सपोज है, तो वो डैमेज ज्यादा जल्दी होगा, इसलिए उसकी केयर भी उतनी ही ज्यादा जरूरी है। तो हमारा जो बेसिक रूल है क्लींस, ट्रीट और प्रोटेक्ट, तो उसमें हमें मॉर्निंग में रूटीन में हमें क्लींजिंग करना है, देन हम एक अच्छा सा कोई मॉइस्चराइजर हमें यूज करना है, और तीसरा आता है हमारा सनस्क्रीन, सन प्रोटेक्शन। ठीक है, अगर हम सन प्रोटेक्शन की बात करें तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आ जाता है हमें सनस्क्रीन, अभी ये डॉक्टर एडवाइस करेगी। ये बहुत सारे सनस्क्रीन मार्केट में अवेलेबल है, बहुत सारी एड्स भी आती रहती है, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन सनस्क्रीन आपके रूटीन में आना जरूरी है। लेकिन वो ज्यादा इफेक्टिव भी तो नहीं होता है ना, मतलब 20-30% ही बेनिफिशियल होता है प्रोटेक्शन। उसी को मैं कंप्लीट करने वाली थी कि जैसे आप जब हम सन प्रोटेक्शन की बात करते हैं तो सिर्फ हमारे दिमाग में सनस्क्रीन नहीं आना चाहिए, उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। फॉर एग्जाम्पल, सनस्क्रीन तो आपको लगाना ही है, आप बाहर जा रहे हो तो भी आपको लगाना है, आप घर में हो तो भी आपको सनस्क्रीन लगाने हैं, इवन आपको उसको 3 से 4 घंटे में उसको रिपीट भी करना है। ठीक है, दूसरा आता है आपका फिजिकल प्रोटेक्शन। जो सन प्रोटेक्शन है वो फिजिकल प्रोटेक्शन भी होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बाहर जा रहे हो तो आपका फेस कवर होना चाहिए स्कार्फ से, सन ग्लासेस भी होना जरूरी है, हमारे हाथ एक्सपोज है, हमारे पैर एक्सपोज है तो उसे भी कवर होना चाहिए, ग्लव्स पहन सकते हैं, सन कोट पहन सकते हैं, हम हाथों पे और पैरों पे भी सनस्क्रीन लगाना जरूरी है। हम आजकल बस फेस पे लगा लेते हैं और चले, हाथ फेस अलग दिखता है, हाथ अलग दिखते हैं, तो हाथों का और पैरों का भी जो पार्ट एक्सपोज है एटलीस्ट वो सारा सन प्रोटेक्ट होना चाहिए। और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। अगर हम कंसिस्टेंट नहीं है अपने काम में तो वो कभी रिजल्ट नहीं देने वाले। जैसे कि यूट्यूब और इंस्टा में भी हम देख रहे हैं कंसिस्टेंसी चाहिए। यस यस यस, इसीलिए मैं भी कई सालों से लगी हुई हूँ और आप भी लगे रहेंगे तो आपको भी जरूर कामयाबी मिलेगी और इंशाल्लाह आप कामयाबी के रास्ते पे हो। तो इस तरह जो है सन प्रोटेक्शन भी हमारे लिए ये 3 रूल है। और अगर हम नाइट केयर की बात करें तो नाइट में भी क्लींजिंग इज मस्ट इम्पोर्टेंट बिफोर स्लीपिंग। दिन भर हमने कुछ मेकअप लगाया है, बाहर से आए, डर्ट या जो भी डेड स्किन होती है वो निकल जाए, जो भी डेड स्किन है, डर्ट है, ये सारा रिमूव करना बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो आपको जो है अपना मेकअप वगैरह सब रिमूव करके अच्छे से क्लींजिंग करना है। क्लींजिंग करने के बाद में आपको एक कस्टमाइज एक सीरम या क्रीम आपके पास होना बहुत जरूरी है। एक्ने प्रोन स्किन है, आपको एक्ने के लिए आपका सीरम जरूरी है। फॉर एग्जांपल सैलिसिलिक एसिड आप यूज कर सकते हो, नियासिनामाइड भी काम में आता है ऐसे केस में। आपकी स्किन ऑयली है तो आपको जो है लाइट वेट मॉइस्चराइजर यूज करना है, लाइट वेट सीरम यूज करना है, वो ऑयली नहीं होना चाहिए, नॉन कॉमेडोजेनिक होना चाहिए, जो आपके पोर्स को क्लॉग ना करे जिससे कि वो पिंपल्स बन सकते हैं। नियासिनामाइड इज द बेस्ट फॉर ऑयली स्किन। अगर आपकी स्किन में पिगमेंटेशन है तो आप पिगमेंटेशन के लिए विटामिन सी, अल्फा ब्यूटिन, कोजिक, ये सारे जो प्रोडक्ट है ये स्किन को लाइटन करने के लिए काफी यूजफुल होते हैं। तो नाइट के लिए आप ये सब चीजें यूज कर सकते हैं, जो आजकल नाइट रिपेयर क्रीम के नाम से आता है। आपको देखना है कि उसमें कितने परसेंटेज कोजिक है, कितने परसेंटेज नाइसिनामाइड है, कितने परसेंटेज विटामिन सी है। तो इस तरह कस्टमाइज करके आप अपना प्रोडक्ट बाय कर सकते हैं। देन नाइट रिपेयर क्रीम हो गया, देन आखिरी में मॉइस्चराइज करके ही आपको रात में सोना है। तो इस तरह हो जाता है ये हमारा बहुत ही बेसिक और बहुत ही सिंपल स्किन केयर रूटीन, जो डे और नाइट टाइम के लिए आप यूज कर सकते हैं। जो कि पार्लर बंद होने वाले हैं इस ट्रीटमेंट के बाद। पार्लर वाले मेरे पीछे पड़ रहे हैं। कितना वाटर इनटेक हमको लेना चाहिए
जो स्किन को हाइड्रेट रखे और स्किन में ग्लो बनाए रखे? जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए, वाटर इनटेक तो हम ऐसे एडवाइस कर देते हैं, कोई भी हो, पानी अच्छा पियो, पानी पीने से स्किन हाइड्रेट रहेगी। क्वांटिटी कितना लेना है, तो मैंने भी किसी से ये सीखा था, तो उन्होंने मुझे बताया था कि 20 kg पे 1 लीटर आपका ओरल इंटेक वाटर का होना चाहिए। तो अगर आपका वेट जो है 60 kg है तो मिनिमम 3 लीटर होना चाहिए, उससे ज्यादा हुए तो बहुत अच्छा है, मिनिमम 3 लीटर होना चाहिए। अगर आपका वेट 80 kg है तो आपका जो वाटर इंटेक है वो 4 लीटर होना चाहिए। अगर बच्चा है 20 kg का तो उसका जो दिन भर का जो है मिनिमम 1 लीटर होना चाहिए। तो 20 kg पे 1 लीटर इज मतलब वो रेशियो के हिसाब से। तो 20 kg पे 1 लीटर शुड बी द वाटर इंटेक। सो आपका जितना वेट है आप उस हिसाब से कैलकुलेट करके अपना मिनिमम वाटर इंटेक का कैलकुलेशन कर सकते हो, उससे ज्यादा हुआ तो बहुत ज्यादा अच्छा। ठीक है। कई इन्फ्लुएंसर्स है यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे जी। जो इनो और नींबू जो लेमन होता है उसको लगाने से या कोलगेट गर्दन पे लगाने से जो ब्लैक पैचेस होते हैं वो निकालने के लिए, मतलब उनका सब चल रहा था या फेमस होने के लिए कर रहे थे, तो वो कितना हार्मफुल हो सकता है एक स्किन के लिए? देखिए, अभी आप लेमन की बात कर रहे हैं, एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है ना। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट जो है स्किन के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, लेकिन उसको यूज करने का सही तरीका आपको पता होना चाहिए। जैसे कोई डायरेक्ट लेमन घस लेता है, कोई डायरेक्ट आइस में अपना फेस डिप कर लेता है, कोई बेसन लगा ले रहा है। तो देखिए, इस तरीके से अगर आप बिना नॉलेज के अगर इस तरीके की चीजें आप बार बार करोगे तो आपकी स्किन डेफिनेटली डैमेज हो जाएगी। बेसन जो है वो आपकी स्किन को ड्राई कर सकता है काफी। जो लेमन है डायरेक्ट रगड़ने से आपकी स्किन में इरिटेशन हो सकते हैं, बर्न हो सकता है, रेडनेस आ सकती है, कहीं कट है तो वहां जलन हो सकती है। तो इस तरीके से ये जो रॉ मटेरियल्स है, ये रॉ मटेरियल डायरेक्टली अप्लाई करने से आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। लेमन काफी अच्छा है, लेकिन उसे ओरल इंटेक में लीजिए, ना कि डायरेक्टली इसको स्किन पे रगड़िए। ऐसे नेचुरल कुछ फल फ्रूट्स या कुछ इंग्रेडिएंट्स जिसमें पाए जाते हैं जो कि विटामिन सी कंटेंट हो या हमें नेचुरली ग्लूटाथियोन मिले या बॉडी डिटॉक्सिफाई हो जाए, ऐसे क्या प्रोडक्ट्स है? जैसे लेमन हो गया, कुकुम्बर हो गया, वाटरमेलन हो गया, ये सारी चीजें जो है, जो फ्रूट और वेजिटेबल्स है, इसमें मल्टीविटामिन हमको मिलेंगे, विटामिन सी हमें मिलता है, तो जो हमारी स्किन को काफी बेनिफिट्स देते हैं। तो मैम अभी थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं खुद कई बार कंफ्यूज हो जाता हूँ क्या लेना और क्या नहीं लेना है, तो इसमें कुछ आप ऐसे हमको रिकमेंड कर सकते हो जो स्किन फ्रेंडली हो, बजट फ्रेंडली हो और अच्छे हो, जिसके रिजल्ट्स अच्छे हो? जी जी, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, आजकल मार्केट में तो बहुत से प्रोडक्ट अवेलेबल है जो बहुत ज्यादा कॉस्टली भी है, अफोर्डेबल भी नहीं होते कई लोगों के लिए। तो आज मैं आपको मेरे प्रोडक्ट रिकमेंड करूंगी जो आपको कॉस्ट फ्रेंडली भी होने वाले हैं और बहुत इफेक्टिव भी होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी आपको हमारा सैफरन फेस वॉश और ये हमारा चारकोल फेस वॉश। ये फिलहाल मेरे पास 2 है, और भी वैरायटी के आपको मिल जाएंगे जो आपकी स्किन को बेनिफिट देंगे, स्किन ब्राइटनिंग के लिए काम आने वाले हैं, पिंपल्स और एक्ने के लिए काम आने वाले हैं। आफ्टर फेस वॉश हम यूज कर सकते हैं हमारा ये सीरम, जो आपकी स्किन को ब्राइटनिंग करने के लिए हेल्पफुल रहेगा, आपके ओपन पोर्स और डार्क पिगमेंटेशन के लिए भी काम करेगा। ये बना है हमारा नेचुरल इंग्रेडिएंट से, जिसमें है विटामिन ई, हाइलुरोनिक एसिड और नियासिनामाइड। उसके बाद है हमारा ऑल इन वन प्रोडक्ट जो कि है हमारा नाइट रिपेयर क्रीम। हर टाइप ऑफ स्किन के लिए ये बेनिफिट देने वाली है, जो नाइट में इस्तेमाल होने वाली है नाइट रिपेयर क्रीम। तो ये है हमारा नेचुरल निखार, ये है हमारा ब्रांड, और इसमें आपको ये सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल मिलेंगे। तो ये काफी अच्छा ऑफर है जिसमें आपको 10% डिस्काउंट मिलने वाला है, और ये सारी सेलिंग का 10% जाने वाला है हमारा चैरिटेबल में। तो जल्द से जल्द जाइए, हमारे नेचुरल निखार पेज को विजिट कीजिए, हमारी वेबसाइट पे भी आप विजिट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, और ये हमारे नेचुरल इंग्रेडिएंट सारे बेनिफिट वाले प्रोडक्ट्स आप हमसे बाय कर सकते हैं। तो इसी के साथ आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए द मिशन सेहत को, और साथ में सपोर्ट कीजिए डॉक्टर शहजाद को और डॉक्टर निखत को भी। सो फाइनली गाइस, हम आपसे लेते हैं विदा, और होप आपको ये एपिसोड पसंद आएगा। इसी तरीके से बने रहिए। बाय बाय।